हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी 8th क्लास का एक टॉपिक है 17 नंबर सौर परिवार के बारे में। उस टॉपिक का ही ये वीडियो है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है ग्रह। बच्चों की कुछ ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक को लेकर, तो आप सभी के लिए ये टॉपिक बनाया गया। मैंने मेन जो की पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे हैं इस वीडियो में, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पढ़ना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ग्रह क्या होते हैं, है ना। ग्रह जो है वो एक प्रकार से तारे के समान है। किसके समान है? तारे के समान। जो स्टार हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं उन तारों के समान होते हैं, लेकिन इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, मतलब खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके उसी का क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं और हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं। कुछ जो ग्रह हैं वो नेचुरली रूप से पाए जाते हैं अंतरिक्ष में, जिनको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। उपग्रह अलग चीज है और ग्रह अलग चीज है, ठीक है। दोनों में अंतर आपको याद रखना है। कुछ ग्रह नेचुरली पाए जाएंगे, प्राकृतिक ग्रह कहलाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो मानव के द्वारा भेजे गए हैं उपग्रह। क्या भेजे गए हैं? उपग्रह, जो कि कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। आपको याद रखना है मेजरली डिफरेंस। आज की क्लास में हम केवल बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। किसके बारे में? ग्रहों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रहों के बारे में लिखा है कि तारे के समान दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं? तारों के समान दिखाई देते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर उसी का क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन। परावर्तन आपने पढ़ा होगा, प्रकाश वाला जो चैप्टर है मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, अच्छे से याद होगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं उसमें दो प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर दूसरी जब एक निश्चित डायरेक्शन में मुड़ जाती है तो वहां पर परावर्तन हमको देखा जाता है। आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, किसी सतह से टकराकर लौट जाती हैं, ठीक है। पहला जो ग्रह है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बुध ग्रह, है ना। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, याद रखना है। मैंने आपको मेन की पॉइंट लिखे हैं, इसी तरीके से नोट्स बनाना और इसी तरीके से रिवाइज करना जैसे एग्जाम टाइम पर आपको याद रहे, ठीक है। सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, सिलिकेट चट्टानों से बना होता है ना। चट्टानों से बना है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा? ठोस होगा। कैसा होगा? ठोस ग्रह होगा। सूर्य के चारों ओर 87 दिन में, कितने दिन में? 87 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, याद रखना है आपको, है ना। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि 96% कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रह पर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो याद रखना है शुक्र ग्रह, क्योंकि 96% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो सीधी सी बात है हरित ग्रह प्रभाव होगा, है ना। तो सर्वाधिक हरित ग्रह प्रभाव भी इसी ग्रह पर पाया जाता है, शुक्र ग्रह पर। इसका अन्य नाम आपको याद रखना है भोर या साज का तारा। क्या? भोर या साज का तारा इस ग्रह को हम कहते हैं। अगला है पृथ्वी, जिस पर हम निवास कर रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, जहां पर जीवन संभव है। सजीव ग्रह है ना, क्योंकि सजीव यहाँ पर निवास करते हैं। हरित ग्रह प्रभाव उपस्थित है, कौन सी गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, आप सभी जानते हैं। इसका प्राकृतिक जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा, याद रखना है आपको, है ना। चंद्रमा पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण का मतलब एक चक्कर जो है वो 27 दिन 7 घंटे में करता है। कितने में करता है? 27 दिन 7 घंटे में करता है। अगला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह, जिसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं, मतलब लाल दिखाई देता है। किसकी वजह से? रेड ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, किसके? मंगल ग्रह के, है ना। एक तो है डीमोस और एक है फोबोस, आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगला है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 79, याद रखना है, 79 प्राकृतिक उपग्रह है। किसके? बृहस्पति के, है ना। सूर्य का परिक्रमण 11.92 वर्ष में करता है ना। गैसीय दिग्गज है क्योंकि गैसों की मात्रा अधिक पाई जाएगी,
89% हाइड्रोजन गैस है और 10% हीलियम गैस जो है यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट जो है शनि, जिसको दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ये जो है परिक्रमण करता है 29 वर्ष में। कितने में? 29 वर्ष में जो है ये परिक्रमण करता है। ठीक है, इसके 63 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने? 63। इसके 63 जो है, ये जो सभी ग्रह हैं किसका परिक्रमण करेंगे? याद रखना, सूर्य का। किसका? सूर्य का परिक्रमण करेंगे। तो जो शनि ग्रह है ये भी 29 वर्षों में सूर्य का क्या करता है? एक परिक्रमण करता है, चक्कर पूरा करता है। 63 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसको भी हम गैसीय दिग्गज कहते हैं, क्योंकि 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम जो गैस है वो यहाँ पर पाई जाती है। गैसों की प्रधानता होती है शनि और बृहस्पति ग्रह में, आपको याद रखना है। अरुण जो है, इसमें 27 जो है उपग्रह हैं। इसको शीतीय दिग्गज कहा जाता है, क्योंकि पानी की बर्फ के साथ साथ यहाँ पर अमोनिया की बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठंडे ग्रह कौन से हैं, तो अरुण और वरुण दोनों का नाम आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की इस क्लास में हमने किसके बारे में बात की है? ग्रहों के बारे में बात की है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। आराम से नोट्स बनाइएगा एक एक चीज को समझकर। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।